बहुत ज्यादा कंजम्पशन होता है, वहां कुछ भी खा लेते हैं ससुरा, कुत्ता, चमगादड़, कॉकरोच, ऑक्टोपस, कुछ ऐसा ऐसा ससुरा पृथ्वी पे पैदा हुआ है सर ना। मतलब उसका कहना है कि समुंदर पे ना नियम लगता है, ये साधारण समुंदर नहीं है, ये चीन है नीचे में। इस इकोनॉमिक जोन में अगर कोई आपराधिक घटना कर देता है तो वो यही देश इसको देखता रहता है कि भैया तुम हमारे एरिया में घुस के कैसे मार दिए। ऐसा एक बार हो गया था 2012 में, उस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो 2012 में इटली का एक टैंकर आ रहा था। इटली के इस टैंकर पे 2 मेरीन थे, सब सैनिक से, देख रहे हैं गोरखा को, इस ससुरा भारतीय मछुआरा को मार दिया। सब बताइए, भारत के मछुआरा सबको मार दिया, 2 मछुआरा मर गए सब। इस सबको कहा कि हमको लगा लूटने आ रहे, रे चोट्टा कहीं का, तुरा इटली का था सभी सब। मतलब इसको लगता है लूटने, तो हमारे देश में आ रहा, मार दिया यहाँ पर। बाद में ये लोगों ने माफी उफी मांगा, तो भारत सरकार का सोचा तुरा माफी मांगेंगे, नहीं छोड़ेंगे हम यहाँ पे। लेकिन देखिए मेरी टाइम में समुद्र में क्या होता है कि क्लियर नहीं पता चल पाता है कौन किसका है, तो भारत सरकार ने इस पर मुकदमा भी चलाया। एक बार इटली भी भाग गया था सब वापस। थोड़ा कौन चीज लगता है यहाँ पे, इटली भाग जाएगा तो छोड़ देगा आदमी, कानून को मानते हैं। लेकिन अगर वही चाइना की बात करिएगा तो चाइना ससुरा कहता है कि कौन चीज 200 नॉटिकल मील, ये खान सर पढ़ा रहे हैं, उन्हीं के पास रह जाइए 200 नॉटिकल, हमारे यहाँ कुछ नहीं, ये पूरा दक्षिणी चीन सागर मेरा है। उसके बाबा आदम के जमाने 1940 में चीन के पास कोनो चिरकुट में नक्शा मिला, उस नक्शा में ऐसे 9 गो डाइस लाइन बना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको कहता है ये 9 डाइस लाइन है। ये समुंदर नहीं है, ये चीन है। ऐसा ससुरा पृथ्वी पे पैदा हुआ है सर ना। मतलब उसका कहना है कि समुंदर पे ना नियम लगता है, ये साधारण समुंदर नहीं है, ये चीन है ससुरा, छोटा चीन है। कहता है कि ये पूरा मेरा है, इसके बाद मेरा लगेगा 12 नॉटिकल मील, फिर 24 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील। अरे चोट्टा कहीं का, ये मन में नहीं करता यहाँ पर। और इसके बीच में आइलैंड है सब, पैरासेल आइलैंड है, स्प्रेटले आइलैंड है सब यहाँ पर। अभी चाइना की नज़र इस पर इसलिए है क्योंकि दक्षिणी चीन सागर दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र है। देखिए महासागर नहीं करे, महासागर सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, दुनिया का सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर। और यहाँ पर पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा, गैस बहुत ज़्यादा, मछली का भंडार बहुत ज़्यादा, और ट्रेड इस रूट से बहुत ज़्यादा होता है। तो चाइना की नज़र इस समुद्र पर नहीं है बल्कि इसके नीचे वाले खनिज पर है। अब जिस तरह से बांग्लादेश जो था वो इंटरनेशनल कोर्ट में केस किया कि भैया हमको इतना एक्स्ट्रा चाहिए, तो कोर्ट ने फैसला सुनाया तो भारत ने दिया ना। तो इसी तरह फिलीपीन जो था उसने कहा कि भैया ही हमारे दुआरी तक चल आया है, यहाँ पे हमारा तो ये पूरा एरिया मेरा हुआ ये यहाँ पर। तो इंटरनेशनल कोर्ट ने कहा हाँ भैया ये वाला एरिया तो फिलीपीन का ही होता है, चाइना का नहीं होता है। तो चाइना का इंटरनेशनल कोर्ट क्या होता है, हम कुछ नहीं मानते हैं। चाइना की नीति है कि किसी गरीब को, कमजोर को इतना दबा दो कि कोई उठ ना पाए। किसी भी समुद्र में कोयला निकालने के लिए एक बहुत हैवी मशीनरी लगती है, पेट्रोलियम निकालने के लिए रिग लगाना पड़ता है, वो कैसे काम करता है, या फिर मछली पकड़ने के लिए किस तरह से आते हैं, उन सब के बारे में हम समझा देते हैं। देखिए चाइना क्या करता है, कहीं भी घुस के मछली पकड़ लेता है, किसी दूसरे के देश में जाएगा 2-3 दिन के अंदर पकड़ लेगा। अभी हाल ही में इसने पाकिस्तान में आया है, अब पाकिस्तान में लंगर डाल के पाकिस्तान 3 साल में जितनी मछली पकड़ता है ना, ये ससुरा 2 दिन में उतना मछली पकड़ के लेके चल गया यहाँ से ससुरा। और वहाँ ग्वादर के लोग मुड़ी पीट रहे, लगे ससुरा बलूचिस्तान वाले लोग हमारा मछली ले गया, अब गरई मछली बचल है सब, वहाँ पे खाएगा वो गरई मछली। अब ये इतना 3 साल में जितना लोग नॉर्मल आदमी मछली पकड़ते हैं, ये 2 दिन में कैसे पकड़ लेता है। तो भारत और बहुत ज्यादा कंजम्पशन होता है, वहां कुछ भी खा लेते हैं ससुरा, कुत्ता, चमगादड़, कॉकरोच, ऑक्टोपस, कुछ भी खा जाते हैं सर। एक तो जनसंख्या ज्यादा है, उसमें से ससुरा दलिद्दर पूरा खा जाते हैं सब। पूरी दुनिया परेशान है चाइनीज शिप से कि ये कहीं भी आते हैं सर 2 दिन में लंगर डालेंगे सब। जब तक आप चाइना एम्बेसी को कॉल कीजिएगा, वहां से ले लीजिएगा, ये 2 दिन में जाल में मारेंगे सर, अब पूरा का पूरा शिप मछली लेके चल जाते हैं सब। पूरी दुनिया परेशान है। भारत में भी 1-2 बार लंगर डाला था सभी सब मछली पकड़ने के लिए, भारतीय ने भी घींच के भेज दी, जाल रख ली ससुरा, तो यहाँ पे मछली मारेगा। देखिए जिस तरह से चीन एग्रेशन दिखाता है, दक्षिणी चीन सागर मेरा है, भारत को भी इसको काउंटर करने के लिए और दुनिया का ध्यान इधर लाने के लिए जो इधर भारत को भी कहना चाहिए कि हिंद महासागर मेरा है, क्योंकि भैया ये भी हमारा हो सकता है। और कोई पूछे किस आधार पर आप कह रहे हैं, तो कह दीजिए कि खान सर के यहाँ हमरो नक्शा मिला है 100 साल पुराना, जहाँ पे दिखाया गया हमारा है। वैसे भी समुद्रगुप्त का घोड़ा कहा जाता था, 3 समुद्र का पानी पीता है, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और यहाँ अरब सागर। 3 समुद्र के पानी पीने का मतलब ये थोड़ी होता है कि सुबह शाम ही यहाँ का पिएगा।
मतलब पहले जमाने में आप वहीं से पानी पी सकते थे जहां आपका अधिकार था। तो हमारे जमाने में लिख लीजिए भैया, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इतिहास उठा के पढ़ लीजिए, यहाँ पर ऐसा लिखा है। इससे क्या होगा कि चाइना हमें कॉम्प्रोमाइज के लिए आएगा, क्योंकि पूरी दुनिया कहेगी कि देखो भैया चाइना तुम्हारा देखा देखिए भारत भी बिगड़ गया, और जैसे भारत कहेगा तो चाइना उधर से वो भी चिल्लाने लगेंगे। तो फिर चाइना को अपने ऑयल, मछली या फिर गैस का जो जिस उसकी नजर जमी है, तो भारत से ये कॉम्प्रोमाइज करने के लिए आएगा। रे बकलोल, कहीं का हिंद महासागर में तो ऐसा कोई पेट्रोलियम का कोई भंडार नहीं है, काहे लिए झगड़ा नाद रहा है। तो उस समय उसके बातचीत के टेबल पे आइए कि ससुरा ये गलवान ये लद्दाख वाला देख रहा है ना, या तो तुम इसको रखो या तो तुम इसको गंवा दो, दोनों में से कोई एक रखो। तो उसको हम लोगों ने खुला छूट दे दिया है। धीरे धीरे इस पे कम करना चाहिए, क्योंकि देखिए शरीफ इंसान को आप शराफत से मंगा सकते हैं, हरामी और कमीने जैसे लोगों को आप शराफत से नहीं मना सकते। क्योंकि अगर लोग बातों से समझ सकते तो बांसुरी बजाने वाले कृष्ण कन्हैया ना कभी महाभारत होने नहीं देते। आई होप आप इसको समझे होंगे कि मेरी टाइम बाउंड्री कितने टाइप की होती है और जो फिश प्रोसेसिंग है ये किस तरह से होता है। आगे की वीडियो में कभी आपको ऑयल ड्रिलिंग समझा देंगे कि ऑयल किस तरह से रिग में लगा के और रिग के माध्यम से ऑयल को ड्रिल करके निकाला जाता है, फिर गैस को किस तरह से निकाला जाता है। इसको किसी अन्य वीडियो में बताएंगे कि जो समुद्र का नीतल होता है वहां से कोयले निकालने की प्रोसेस कैसे होती है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। इंतजार किया, बच गए चार, शुरू किया इनकलाब इनके खिलाफ। अब तो पहनता हूँ गेंदे का हार, झाड़ू को छोड़ क्यों करे हम साफ। पर्दा उठा देख मेरी आंख, जलन से नहीं जलती ये आग। मुट्ठी बंद रख, सर में ठंड रख।